शीतकालीन सत्र के पहले दिन महुआ मोइत्रा फैले आरोपों को लेकर लोकसभा में हंगामा। प्ले कार्ड लेकर पहुंचे विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी की। लोकसभा स्पीकर की वार्निंग, संसद में नहीं चलेगा प्ले कार्ड। बार बार मनाही के बावजूद विपक्ष का विरोध। 12 बजे तक संसद की कार्यवाही रद्द की गई। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा को लेकर सदन की आचार समिति की रिपोर्ट पेश की जानी है। महुआ को पैसे के बदले सवाल पूछने के आरोप में निष्कासित करने की सिफारिश की गई है। बीएसपी सांसद दानिश अली ने बीजेपी सांसद रमेश बिदूड़ी के खिलाफ प्रदर्शन किया। दानिश अली ने बिदूड़ी के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर संसद परिसर में होर्डिंग पहनकर प्रदर्शन किया। आज से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो गया है। स्पीकर के संसद में आसीन होने से पहले बीजेपी सांसदों ने पीएम मोदी का स्वागत किया। सांसदों ने मोदी मोदी के नारे लगाए। बीजेपी सांसदों ने नारेबाजी की, कहा वोट फॉर मोदी सरकार। बार बार मोदी सरकार। सांसदों ने पीएम मोदी के सामने कहा तीसरी बार भी मोदी सरकार। शीतकालीन सत्र से पहले मीडिया से मुखातिब हुए पीएम मोदी, कहा राजनीतिक गर्मी तेजी से बढ़ रही है। 4 राज्यों में उत्साहवर्धक नतीजे आए। सरकार के खिलाफ कोई लहर नहीं और बहुत धीमी गति से ठंड आ रही है, लेकिन राजनीतिक गर्मी बड़ी तेजी से बढ़ रही है। 4 राज्यों के चुनाव नतीजे आए हैं। बहुत ही उत्साहवर्धक परिणाम है। पीएम मोदी ने कहा बीजेपी को सभी वर्गों का समर्थन मिला है। हर जाति का वोट मिला। युवा, महिला, गरीब, किसान सभी वर्गों से समर्थन मिला। युवा, महिला, गरीब, किसान सभी वर्गों से समर्थन मिला। पीएम मोदी ने विपक्ष को सलाह दी। देश ने नकारात्मकता को नकारा है। विपक्ष के लिए संसद में एक और मौका। सकारात्मकता लेकर आए विपक्ष। हार का गुस्सा सदन में मत उतारे। बाहर के पराजय का गुस्सा सदन में मत उतारना। हताशा, निराशा होगी। आपके साथियों को आपका दम दिखाने के लिए कुछ न कुछ करना भी पड़ेगा। संसद में पहुंचे जेपी नड्डा का सांसदों ने किया स्वागत। प्रहलाद जोशी और अर्जुन राम मेघवाल ने जेपी नड्डा को जीत की बधाई दी। गजेंद्र शेखावत भी मौजूद रहे। संसद में जेपी नड्डा के साथ सांसदों ने दिखाया विक्ट्री साइन। विधानसभा चुनाव में हैट्रिक लगाने के बाद गदगद दिखे जेपी नड्डा। संसद के शीतकालीन सत्र की रणनीति बनाने के लिए विपक्ष के सांसद एकजुट हुए। मल्लिकार्जुन खड़गे के दफ्तर में सर्वदलीय बैठक हुई। सोनिया गांधी भी मौजूद। संजय राउत ने नतीजों को लेकर प्रतिक्रिया दी। कहा कल के नतीजों के बावजूद इंडिया अलायंस मजबूती से खड़ी है। 6 दिसंबर को दिल्ली में इंडिया अलायंस की अहम बैठक होगी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हमने सभी दलों की बैठक बुलाई है। उस बैठक पर निर्णय लेंगे कि क्या करना है। टीएमसी ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस के हार को उसके दोहरे चरित्र का नतीजा बताया। टीएमसी प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा कि बंगाल में केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग पर कांग्रेस बीजेपी का साथ देती है। 4 राज्यों में आए रिजल्ट के बाद शिवसेना यूबीटी के मुखपत्र सामना में कांग्रेस पे तंज कसा गया। सामना में लिखा मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पास जीत का बेहतरीन मौका था, लेकिन कमलनाथ शिवराज सिंह चौहान के सामने टिक नहीं पाए। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की जीत के बाद आगे की रणनीति के लिए मंथन। रायपुर में बीजेपी प्रत्याशियों की बैठक आज। कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में आज होगा बीजेपी प्रत्याशियों की बैठक। प्रदेश प्रभारी ओम माथुर लेंगे प्रत्याशियों की बैठक। छत्तीसगढ़ में अगले मुख्यमंत्री को लेकर रमन सिंह ने कहा कि सीएम बनने का फैसला बहुत छोटी प्रतिक्रिया। विधायक दल की बैठक होगी और सीएम चुन लिया जाएगा। रमन सिंह ने राजनांदगांव सीट से जीत दर्ज की है। रमन सिंह ने कांग्रेस के गिरीश देवांगन को 45,000 से ज्यादा वोटों से हराया। छत्तीसगढ़ में तमाम अटकलों को झुठलाकर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। राज्य की 90 सीटों पर हुए चुनाव में बीजेपी ने 54 और कांग्रेस की खाते में आई 35 सीटें। जीजीपी को मिली 1 सीट।
छत्तीसगढ़ चुनाव में हार के बाद सीएम भूपेश बघेल ने दिया इस्तीफा। राजभवन पहुंचकर गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन को सौंपा इस्तीफा। राज्यपाल को इस्तीफा देने के बाद भूपेश बघेल ने कहा, जनादेश का हम सम्मान करते हैं और विचारधारा की लड़ाई को आगे बढ़ाते हुए सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। हार के बाद कमलनाथ ने बुलाई सभी उम्मीदवारों की बैठक में हार के कारणों पर चर्चा की जा रही है। समीक्षा हो रही है कि हार के क्या कारण हैं। कांग्रेस को इस चुनाव में केवल 66 सीटें ही मिल पाई, जबकि 2018 में कांग्रेस के 114 विधायक चुनकर आए थे। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पूर्व सीएम कमलनाथ ने स्वीकार की हार। का मतदाताओं का फैसला हमें स्वीकार है। बीजेपी को जीत की बधाई देते हुए विपक्ष की भूमिका निभाते रहने की बात कही। कांग्रेस नेता और पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने चुनाव में पार्टी के खराब प्रदर्शन पर कहा कि हम मिलकर बैठकर हार की समीक्षा करेंगे। मध्य प्रदेश सीएम शिवराज सिंह ने राजधानी भोपाल में अपनी जीत का सर्टिफिकेट लिया। इस दौरान शिवराज समर्थकों ने जमकर नारेबाजी की। मध्य प्रदेश के 230 सीटों के लिए चुनाव में बीजेपी ने 164 सीटों पर दर्ज की। कांग्रेस को मिली 86 सीटें। मध्य प्रदेश में बम्पर जीत को सीएम शिवराज ने बताया डबल इंजन सरकार की जीत। कहा, पीएम मोदी के प्रति जनता के प्यार और विश्वास की ये जीत है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के प्रति अगाध विश्वास और अटल श्रद्धा की यह विजय। सीएम शिवराज ने लोगों का आभार जताते हुए कहा, सत्ता विरोधी लहर है तो कुछ ने कहा कांटे की टक्कर है, लेकिन हमें ना कांटा मिला ना टक्कर। नरोत्तम मिश्रा समेत शिवराज मंत्रिमंडल के 10 से अधिक मंत्री हारे। कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र भारती से नरोत्तम मिश्रा 7,742 वोटों से हारे। मध्य प्रदेश में 10 मंत्रियों को हार का सामना करना पड़ा। हारने वालों में अठेर से अरविंद भदौरिया, हरदा से कमल पटेल, बालाघाट से गौरीशंकर बिसेन शामिल हैं। उमा भारती के भतीजे राहुल सिंह लोधी को खरगापुर से हार मिली। हारने वाले मंत्रियों में बड़वानी से प्रेम सिंह पटेल, बमोरी से महेंद्र सिंह सिसोदिया, बदनवास से राज्यवर्धन सिंह, पोरी से सुरेश धाकड़ जैसे दिग्गज नेता शामिल हैं। वहीं एआईएमआईएम ने पुराने हैदराबाद शहर पर कब्जा बरकरार रखा है। 7 सीट पर जमाया कब्जा। ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने चंद्रायन गुट्टा सीट पर 81,660 मतों के अंतर से जीत दर्ज की। एमआईएम के उम्मीदवारों ने 7 सीटों पर जीत हासिल की। चुनावों में 9 सीटों पर उम्मीदवार मैदान में उतारे थे। पार्टी 2009 में से ये 7 सीट जीतती रही है। एमआईएम को राजेंद्र नगर और जुबली हिल सीट पर मिली शिकस्त। वहीं दूसरी ओर 1999 के बाद अकबरुद्दीन ओवैसी ने लगातार 6ठी जीत दर्ज की है। तेलंगाना चुनाव में केसीआर मंत्रिमंडल के 6 मंत्री को करारी शिकस्त मिली। हारने वाले मंत्रियों में एर्राबेल्ली दयाकर राव, पुवाड़ा अजय कुमार, इंद्रकिरण रेड्डी शामिल हैं। पालकुर्थी में कांग्रेस की यशस्विनी ने दयाकर राव को 47,000 वोटों से हराया। वहीं निर्मल में बीजेपी उम्मीदवार ने इंद्रकरण रेड्डी को 50,000 से अधिक वोटों से शिकस्त दी। मिजोरम की 40 सीटों पर मतगणना जारी है। रुझानों में जेडपीएम को बहुमत। जेडपीएम ने 26 का आंकड़ा छुआ। सत्तारूढ़ मिजो नेशनल फ्रंट से काफी आगे। मिजोरम में वोटों की गिनती जारी। शुरुआती रुझानों में जेडपीएम ने 26 सीटों की बढ़त के साथ बहुमत हासिल किया। मिजो नेशनल फ्रंट एमएनएफ 11, बीजेपी को 2 और कांग्रेस 1 सीट से आगे है। चुनाव में सत्तारूढ़ मिजो नेशनल फ्रंट, जेडपीएम और कांग्रेस के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। रुझान में विपक्षी जोरम पीपुल्स मूवमेंट ने राज्य में सत्तारूढ़ एमएनएफ पे बढ़त बनाई है। मिजोरम के डिप्टी सीएम तावालुया को हार मिली। जेडपीएम के डब्ल्यू चुना नवामा से शिकस्त मिली। एमएनएफ के तावालुया को 6,079 वोट मिले। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान चुनाव में धमाकेदार जीत के बाद दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में पीएम मोदी का भव्य स्वागत हुआ। पीएम मोदी ने जीत को ऐतिहासिक और अभूतपूर्व बताया। प्रधानमंत्री ने इंडिया गठबंधन पे तंज कसा। कहा, परिवारवादियों के एक मंच पर आने से तस्वीर अच्छी निकल सकती है, लेकिन लोगों का भरोसा जीता नहीं जा सकता। पीएम मोदी ने विधानसभा चुनावों में मिली जीत के सिलसिले को 2024 में बरकरार रखने का आह्वान किया। कहा, विकास की गारंटी वाली गाड़ी को आगे चलना है। पीएम मोदी ने कहा कि चुनावी जीत की भविष्यवाणी ना करने के अपने नियम को भी मैंने तोड़ा, क्योंकि एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ की जनता के प्यार पर भरोसा था। प्रधानमंत्री ने जनता का आभार जताते हुए इस जीत को ईमानदारी, पारदर्शिता और सुशासन की जीत बताया। पीएम ने कहा, इस जीत की गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देगी। एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान में कांग्रेस के हार पे आरएलडी नेता जयंत चौधरी ने कसा तंज। एक्स पर पोस्ट कर लिखा, 2 रुपए किलो गोबर खरीदने जैसी योजनाओं और पूर्ण विराम इन पे लगनी चाहिए। 5 राज्यों में हो चुनाव में यूपी सीएम योगी बने स्टार प्रचारक। पीएम मोदी के बाद योगी को एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान में
सबसे अधिक उनकी मांग रही। 15 दिनों में 92 रैलियां और रोड शो किए। महाराष्ट्र में शिवसेना के बागी विधायकों की योग्यता पर आज सुनवाई होगी। आज सीएम एकनाथ शिंदे और यूबीटी गुट के दोनों के वकील एक दूसरे के विधायकों से पूछताछ करेंगे। महाराष्ट्र की हाई प्रोफाइल सीट बारामती पे आगामी 2024 चुनाव में दिखेगा पवार बनाम पवार की जंग। एनसीपी शरद पवार की गुट सुप्रिया सुले के खिलाफ अजीत पवार उतार सकते हैं अपनी पत्नी सुनेत्रा को। एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मिजोरम में आम आदमी पार्टी की करारी शिकस्त पर गरमाई पंजाब की राजनीति। विपक्षी दलों ने आप सरकार पर लगाया राज्य का पैसा चुनाव में झोंकने का आरोप। बिहार के सीएम नीतीश कुमार की तबीयत को लेकर जीतन राम मांझी ने सवाल खड़े किए। सीएम की तबीयत ठीक नहीं होने से एक सप्ताह से किसी कार्यक्रम में वो हिस्सा नहीं ले रहे हैं। जीतन राम मांझी से एक्स पर पोस्ट किया और लिखा, पिछले 10 दिनों से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तबीयत खराब है। उनको कुछ हुआ भी है या फिर सिर्फ उनके साथ राजनीतिक साजिश चल रही है। मांझी ने नीतीश के हेल्थ बुलेटिन जारी करने की मांग की। लिखा, नीतीश कुमार का हेल्थ बुलेटिन जारी होना चाहिए जिससे पता चले उनकी स्थिति कैसी है। आज महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग किले के दौरे पर पीएम नरेंद्र मोदी। नेवी डे के मौके पर सिंधुदुर्ग किले में सेना दिखाएगी अपनी ताकत। नौसेना दिवस पर छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति का अनावरण करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। सिंधुदुर्ग किला साल 1660 में छत्रपति शिवाजी महाराज ने बनाया था। सिंधुदुर्ग किले में नौसेना के जहाजों और विशेष बलों की ताकत का प्रदर्शन भी देखेंगे पीएम मोदी। तमिलनाडु के समुद्री तट के करीब पहुंचा चक्रवात माईचोंग। कई हिस्सों में भारी बारिश, कई पेड़ उखड़े, लगातार हो रही है बारिश की वजह से चेन्नई में कई जगहों पर जलभराव के कारण अंदरूल, थिल्लई, गंगानगर सबवे बंद किया गया। कांचीपुरम में तेज बारिश की वजह से सड़कों पर जलभराव। अरंबुकम, वाडापलानी में भारी बारिश। मौसम विभाग ने तूफान और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की। आंध्र प्रदेश के तट से कल चक्रवात माईचोंग टकराने की आशंका। नेल्लोर और मछलीपट्टनम के बीच 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने का अनुमान। साइक्लोन को देखते हुए प्रशासन ने मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी है। साथ ही बारिश और हवा की संभावना को देखते हुए 54 ट्रेनों का परिचालन रद्द कर दिया गया है। माईचोंग चक्रवात को लेकर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने पीएम से बात की। कहा, राज्य सरकार के निरंतर संपर्क में हूं, लगातार सरकार उनकी मदद कर रही है। पीएम मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से राहत और बचाव कार्यों में शामिल होने का आग्रह किया। कहा, चक्रवात मिचोंग से पूर्वी तटीय क्षेत्रों को ये तूफान प्रभावित कर सकता है। प्रदूषण से नहीं छूट रहा है दिल्ली वालों का पीछा। ठंड बढ़ने के साथ फिर बड़ा प्रदूषण। आज सुबह दिल्ली में छाया घना स्मॉग। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक दिल्ली में वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में पहुंच गई है। इंडिया गेट पे लगी नेताजी की मूर्ति घने स्मॉग में धुंधली दिखी। केन्या के राष्ट्रपति विलियम समोई रूटो का आज से 3 दिवसीय भारत दौरा। केन्या राष्ट्रपति रूटो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात। ब्रिटेन के लंदन में 17 नवंबर से लापता भारतीय छात्र की लाश मिली। मित कुमार पटेल नाम का छात्र उच्च शिक्षा के लिए ब्रिटेन गया था। 23 साल छात्र का शव भारत भेजने के लिए फंड जुटाया जा रहा है। फिलीपींस में फिर आया तेज गति का भूकंप। रिक्टर स्केल पे 6.8 मापी गई तीव्रता। शनिवार को 7.4 तीव्रता का भूकंप आया था। रणबीर कपूर की फिल्म एनिमल ने बॉक्स ऑफिस पे की ताबड़तोड़ कमाई। फिल्म ने 3 में वर्ल्ड वाइड 340 करोड़ का कलेक्शन किया है। फिल्म में रणबीर कपूर के लुक और एक्शन को खूब पसंद किया जा रहा है।